एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू लर्न बायोलॉजी अगेन। सो मैंने लास्ट वीडियो में क्या करा था, मैंने उसके टाइटल में लिख दिया वेरी शॉर्ट वाला, बट मैं अब भी देखा कि आंसर इन वन वर्ड वाले लास्ट वीडियो में करा था। आज से स्टार्ट करना है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट टेक प्लेस। ठीक है, फाइन। सबसे बोले पार्ट्स बताना है एंजियोस्पर्म्स के। ठीक है, एंजियोस्पर्म फ्लावर्स के, जिसमें क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट टेक्स प्लेस हो रहे। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए अपन को लिखना है द मेल। ठीक है ना, मेल गेमेटोफाइट और पोलन डिग्रेन डेवलप्स इन। ठीक है, तो पहले मेल का तो क्वेश्चन देख के डायरेक्ट अपन क्या लिख देंगे, मेल वाला लिख देंगे। तो मेल को मेल गेमेटोफाइट जो है अपना, ठीक है, ये है मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट और क्या है, पोलन ग्रेन। मेल गेमेटोफाइट एंड पोलन ग्रेन, जो कि डेवलप्ड कहाँ हो रहा है, ये डेवलप्ड हो रहे हैं। डेवलप्स कहाँ हो रहे हैं, पोलन सैक के अंदर हो रहे थे ना, अपन ने पढ़ा था स्टेमन किसके, पोलन सैक ऑफ स्टेमन। तो किसके अंदर डेवलप्ड हो रहा है, पोलन सैक ऑफ अ स्टेमन के अंदर। तो अपन को बस इतना लर्न करना है पूरा। तो अपन को क्वेश्चन में ही रहेगा, जब मेल गेमेटोफाइट क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, ये पढ़ा था। जो कि पूरा बस अपन को क्या लर्न रखना है, पोलन सैक ऑफ अ स्टेमन। ठीक है, बस इतना लर्न रखना है। दैट्स ऑल राइट, ओके। सो अब उसके बाद पूछा है फीमेल। ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में पूछा है, तो देन फीमेल गेमेटोफाइट का पढ़ते हैं कि फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में। ओके, फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट को और क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोसेक बोला जाता है। एम्ब्रियोसेक क्या होता है, 7 सेल्ड एडन्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक। ठीक है, एम्ब्रियोसेक जो कि कहाँ रहता है, डेवलप्ड कहाँ होता है, न्यूसेलस पार्ट। कौन सा पार्ट, जो कि ओव्यूल में होता है। ओव्यूल के अंदर क्या रहता है, न्यूसेलस पार्ट रहता है। ये अपना ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। ठीक है, यहाँ न्यूसेलस पार्ट था, देखो यहाँ न्यूसेलस पार्ट था। तो किसके अंदर, ओवरी के अंदर, इन एन ओवरी। तो बस अपन को इतना याद रखना है, न्यूसेलस पार्ट ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी। बस इतना लर्न रखना है एंड कुछ नहीं रखना है। ओके, सो देख लो यहाँ पर आंसर इज द मेल गेमेटोफाइट और पोलन ग्रेन डेवलप्स इन पोलन sac of a stamen and the female gametophyte or embryo sac develops in the nucellus part of an ovule situated in the ovary. Okay, fine. Move to the next question. Why is apple called a false fruit? Which part of the flower forms the fruit? अपन ने पढ़ा था ना कि एप्पल फॉल्स फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी भी है। जैसे कि वो ओवरी से नहीं होके, जो ओवरी से हो रहा है वो ट्रू फ्रूट है। जो ओवरी से डेवलप्ड हो रहा है, लाइक मैंगो, वो ट्रू फ्रूट है। बट वो ओवरी से नहीं होते हुए वो किसी और चीज से हो रहा है, थैलेमस, तो उसे क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। तो यही आंसर में लिखा है। चलो करते हैं। तो कुछ नहीं, द ओवरी ऑफ अ फ्लावर टर्न्स इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो ओवरी है फ्लावर की, वो मतलब फ्रूट में टर्न अप हो जाती है। ठीक है, ओवरी काय में बदल जाती है, फ्रूट में बदल जाती है, किसके, फर्टिलाइजेशन के बाद। इतना अपन ने डिटेल्स में पढ़ा था। मैं रेड मार्कर लेती हूँ क्योंकि वो थोड़ा हाईलाइट होता है, एंड ये ब्लैक से भी इतना थोड़ा हाईलाइट नहीं हो रहा है, रेड मार्कर से करते हैं। ओके फाइन, ठीक है। ओव्यूल जो था, ओव्यूल की पहले बात कर लेते हैं। जो ओव्यूल है अपना, वो क्या फर्टिलाइजेशन में क्या में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है। ठीक है, ओव्यूल बदलता है सीड में, बट जो अपनी ओवरी है, हमेशा याद रखना, ओवरी काय में टर्न अप होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में टर्न अप होती है। ठीक है, इतना बस अपन को बेसिक है ये। ओके फाइन। The ovary of a flower turn into the fruit after fertilization. Fine. When the fruit develops from some other part than ovary, like inflorescence. अगर मैंने बोला ना, ये अपन को बस, अगर फ्रूट कहीं और से, मतलब किसी और पार्ट से डेवलप्ड हो रहा है ओवरी के बगैर, मतलब बिना ओवरी के कहीं और पार्ट से, जैसे कि इन्फ्लोरेसेंस, लाइक थैलेमस हो गया एक्सेट्रा, तो वो टाइप के फ्रूट्स क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट और स्यूडोकार। स्यूडो मीन्स फॉल्स। ठीक है, अब इसके बारे में, इन एप्पल फ्लैशी थैलमस फॉर्म दी मेन एडाइलमा। जो एप्पल के अंदर वो जो फ्लैशी थैलमस होता है, वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है मेन एडाइबल पार्ट ऑफ द फ्रूट विद द कार्टिलेज। जो कार्टिलेज होता है, लाइक पेरिकाप होता है, वो क्या करता है, वो डिस्कार्डेड हो जाता है। ठीक है, तो बस अपन को इतना पॉइंट याद करना है कि एप्पल में क्या है, फ्लैशी थैलेमस। क्या बोला गया है, फ्लैशी थैलेमस फॉर्म दी मेन एडाइबल पार्ट। तो एप्पल की बात हो रही थी, अपन को इतना तो पता है। हाँ, एप्पल में, हाँ, ऐसा एक पॉइंट बना के लर्न कर लेना, फ्लैशी थैलेमस, ये तो हटा दो, ये वाला। ठीक है,
एप्पल में क्या है, जो फ्लैशी थैलेमस है ना, ऐसा एरो करके इसे थोड़े मेन छोटे छोटे पॉइंट्स में लर्न कर लेना, वो क्या फॉर्म करता है, मेन एडाइबल पार्ट ऑफ द फ्रूट, बस इतना लर्न कर लेना। वैसे भी वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है तो इतना अपन को कुछ लिखना करना नहीं है, बट अपन को थोड़ा लर्न तो होना चाहिए, ठीक है। ओके फाइन, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करिए। ओके देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वन can induce parthenocarpy through the application of growth substance, which fruit you select the induced parthenocarpy and why। ठीक है, पार्थेनोकार्पी क्या होता है, पार्थेनोकार्पी वो होता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं हो उसके अंदर, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई सा भी फ्रूट फॉर्म हो रहा हो, लाइक बनाना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो भैया सीड तो बनेंगी नहीं, सीड नहीं बनेंगी उसके अंदर, फाइन, ये तो है। अब उसके बाद अपन को पढ़ना है, एज द पार्थेनोकार्पियन फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओके, सीडलेस होंगे, सीड नहीं रहेंगी तो क्या बोलेंगे उन्हें, सीडलेस बोलेंगे। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इज यूजफुल इन फॉलोइंग केसेस, ठीक है, पढ़ते 2 पॉइंट से मैं आपको बताती हूँ लर्न रखने की भी ट्रिक, ठीक है। फ्लावर्स इन विच सीड्स डू नॉट कैरी एनी इकोनॉमिकली फ्रूट्स में बार बार फ्लावर्स बोल रही हूँ, फ्रूट्स इन विच सीड्स डू नॉट कैरी एनी इकोनॉमिक और न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब उसमें वो क्या फ्रूट रहेंगे जिसमें सीड है ही नहीं, तो वो क्या कैरी नहीं कर पाएंगे एनी इकोनॉमिक और न्यूट्रिटिव वैल्यू, ठीक है। फ्रूट इन विच सीड रिड्यूस द क्वालिटी, मतलब क्या सीड उसमें क्या क्वालिटी रिड्यूस हो जाएंगी, मतलब उसकी ईटिंग की, चार्म ऑफ ईटिंग की, जैसे लाइक वाटरमेलन, ऑरेंज एंड बनाना, ओके फाइन, ठीक है, उस टाइप से, मतलब वो जैसे कि लज्जत, ऐसा कुछ आप आपके वर्ड चार्म लाइक इट इज, मतलब हिंदी में कुछ क्या बोलेंगे आई डोंट नो, बट ठीक है, लज्जत आई थिंक उर्दू वर्ड है, ओके देन उसके बाद, ठीक है, सीड्स क्या रहेंगी, सबसे पहले अपन को ऐसे शॉर्ट में ट्रिक में याद रखना है, पार्थेनोकार्पी, ठीक है, ऐसा मैं बता रही हूँ, पार्थेनोकार्पी क्या होती है, पार्थेनोकार्पिक लिख लो भैया, पार्थेनोकार्पी उसको बोलेंगे जिसमें फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन को और क्या बोलते हैं, सिनगैमी, सिनगैमी नहीं हुई हो और क्या बन गया हो, अपने पास फ्रूट आ गया हो, सिनगैमी हुई नहीं हो और अपने पास फ्रूट आ गया हो, ऐसा लर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलो भैया ये लर्न कर लिया, देन उसके बाद अपन को अब इसके इंड्यूस पार्थेनो 2 पॉइंट्स लर्न रखने, तो 2 पॉइंट्स लर्न रखने के अपन को एक शॉर्ट ट्रिक में बताती हूँ, शॉर्ट ट्रिक समझ लो, या तो इसे पॉइंट्स में फ्लो चार्ट्स के जरिए में बहुत इजीली, मेरा मानना है कि फ्लो चार्ट से बहुत इजीली चीज़ें लर्न हो जाती हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब अपन फ्रूट्स डाल के लिख लो, यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं अपन फ्रूट्स लिख दिया अपन ने, ठीक है, फ्रूट्स की बात हो गई। पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर सीड्स है तो वो डू नॉट कैरी, ठीक है, सीड्स डू नॉट कैरी इकोनॉमिक और न्यूट्रिटिव, लाइन रटना नहीं है, न्यूट्रिटिव वैल्यू रटना नहीं है, ऐसे लर्न करना है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिख लेंगे, सीड क्या है, सीड किस बारे में बोल रहे हैं, रिड्यूस क्या कर देंगी, क्वालिटी एंड चार्म ऑफ ईटिंग, क्वालिटी एंड चार्म ऑफ ईटिंग। और ये बनाना, ऑरेंज, वाटरमेलन बहुत इजी एग्जांपल है, डेली यूज में अपन इसे अपन ये फ्रूट्स अपन खाते भी है, ओके अभी तो ठंड का टाइम है तो ठीक है, रेगुलर खाते ही है तो लर्न हो जाएगा, वाटरमेलन ले लो, ऑरेंज ले लो, बनाना ले लो, एंड देन आप ले सकते हो फ्रूट्स। तो ऐसे ऐसे करके दोनों पॉइंट्स कवर अप हो चुके हैं। लाइन आप लर्टोगे ना, फ्रूट्स इन विच सीड्स डू नॉट कैरी एनी इकोनॉमिकल, लर्न नहीं होगा, ठीक है, रट्टा भी भूल जाओगे वहाँ पर जाके। तो सिंपली ऐसे याद रखना है कि सीड्स डू नॉट कैरी एनी इकोनॉमिक और न्यूट्रिटिव वैल्यू। फ्लो चार्ट्स में भी हो गया, एरो लगा के कर लिया। मेरी राइटिंग बहुत गंदी आई है, बट यू शुड, आप प्रॉपर राइट कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर लिख सकते हो, मैंने ऐसे ही लिख दिया है समझाने के लिए। सीड्स रिड्यूस क्वालिटी एंड चार्म ईटिंग, ठीक है, सीड्स क्या करिए, रिड्यूस करिए, सीड रिड्यूस द क्वालिटी एंड चार्म ऑफ ईटिंग, लाइक ईटिंग, जैसे कि लज्जत के जो भी आप वर्ड में आप समझ चुके होंगे, आप जो वर्ड में लर्न करना चाहते हो अब कर सकते हो, ऑब्वियसली बहुत ईजी है, ठीक है। अपने यहाँ पर हो चुके हैं 3 क्वेश्चन, एंड मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टैपेटम वाला है, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैपेटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वॉल।
बहुत इजी समझाने वाली हूँ। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं टेपिटम के बारे में। ओके, टेपिटम फॉर्म्स द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया। इट फॉर्म्स, ठीक है, मैं लाइन टू लाइन समझा देती हूँ। जो इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है? ईस्टिका अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करता है? माइक्रोस्पोरेंजिया रिप्रेजेंट करता है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया की क्या होती है? 4 लेयर्स होती थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम होती थी। तो ये इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? टेपिटम है, ठीक है। ये ऑयली लेयर है ऑन दी वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। टेपिटम ऑल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन मेड ऑफ स्पोरोपेलेनिन। पढ़ा था कि टेपिटम क्या क्या सिक्रेट करती है? स्पोरोपोलिनिन सिक्रेट करती है। जब टेपिटम ने सिक्रेट करी स्पोरोपोलिनिन, अगर उसने करी सिक्रेट करी स्पोरोपोलिनिन, तो स्पोरोपोलिनिन ऑर्गेनिक हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंट है, तो वही क्या जाके बनाता है? वही एक्साइन लेयर बनाता है। तो अगर ए से बी बन रहा हो, बी से सी बन रहा हो, तो ए से ही तो सी बना ना, ठीक है। ओके फाइन, फिर उसके ए ही था जब भी तो सी बना, जब भी तो बीच में बी आया, ठीक है। ठीक है, द पोलन किट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर इज ऑल्सो मेड ऑफ। जो पोलन किट रहती है, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर रहते हैं, उनकी जो पोलन किट रहती है वो भी किससे बनी होती है? टेपिटम से बनी होती है, ठीक है। अब इसे बोर्ड पे पॉइंट वाइज समझते हैं, ईजिली समझते हैं। टेपिटम की बात हो रही थी भैया, टेपिटम पोलन ग्रेन में आता है, इतना तो पता है। टेपिटम की बात हो रही थी, सबसे पहले हेडिंग डाल दो टेपिटम। अब टेपिटम क्या क्या फॉर्म करता है? सबसे पहले अपन ने कितनी चीजें देखी? 1 2 3 4 पॉइंट्स देख लिए टेपिटम के अपन ने। ओके, एक एक लाइन टू लाइन। सबसे पहले क्या था? टेपिटम फॉर्म करता है इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अब अपन को याद करना है यार, हाँ वो था तीखा था, ठीका अपने आप में, हर ठीका अपने आप में माइक्रोस्पोरेंजिया है, और माइक्रोस्पोरेंजिया है तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया था, ठीक है, तो वो माइक्रोस्पोरेंजिया, हर ठीका अपने आप में माइक्रोस्पोरेंजिया है, फाइन। अब वो माइक्रोस्पोरेंजिया है तो उसकी लेयर्स थी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, तो ये इनर मोस्ट प्रोटेक्टिव, इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है माइक्रोस्पोरेंजिया को। तो क्या है? सबसे पहले पॉइंट लिखना है, ये क्या है? इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर, इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब सेकेंड पॉइंट इज कि ये क्या फॉर्म करती है, ठीक है, मतलब वो इट फॉर्म्स एन ऑयली लेयर ऑन द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये क्या करती है? तो सॉरी, ये सब फॉर्म ही करती है, ठीक है, फॉर्मेशन ही लिख रहे हैं अपन। तो सेकंड क्या और फॉर्म करती है? पहला तो इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर फॉर्म करती है माइक्रोस्पोरेंजिया को, फिर ये क्या है? ऑयली लेयर ऑन दी वॉल ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन की क्या है? ऑयली लेयर है, पीजी। पोलन ग्रेन को मैंने रिप्रेजेंट करा है पीजी से, ठीक है। अब टेपिटम सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, आपको लिख देना है कि ये क्या करती है? फॉर्मेशन करती है एक्साइन लेयर का, एक्साइन का फॉर्म करती है। ये सारा फॉर्म है टेपिटम फॉर्म, सॉरी है ना, टेपिटम फॉर्म एक्साइन लेयर फॉर्म करती है, जो कि किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्पोरोपोलेनिन को, जो कि एसपी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्पोरोपोलेनिन को, जो कि क्या है? मोस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंट है, ओएस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि बहुत कम स्पेस है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है कि द पोलन किट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ मोस्ट, ठीक है। ये क्या करती है? पोलन किट, यहाँ लिख देना है, पोलन किट करती है किसको? पोलन ग्रेन्स को। यहाँ ऐसे हेडिंग डाल के पोलन किट ऑफ पोलन ग्रेन्स, जो कि कैसे? इंसेक्ट, यहाँ इंसेक्ट जैसे IN से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इंसेक्ट को, जो कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, वो किससे? पोलन किट। जो पोलन किट बनी होती है, पोलन किट किससे बनी होती है? पोलन किट बनी होती है टेपिटम से। तो ऑल्सो फॉर्म पोलन किट फॉर पोलन ग्रेन्स, जो कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर से, तो इन्हें क्या करती है? ऑल्सो मेड अप ऑफ टेपिटम, ठीक है, जो पोलन ग्रेन से, लाइक मैं इजी में समझाती हूँ, द पोलन किट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ इंसेक्ट, जो पोलन किट है ना अपनी, वो 2 मिनट, जो पोलन किट है, ये है पोलन किट है अपनी, किससे? जो पोलन ग्रेन्स है अपने, पोलन किट ऑफ पोलन ग्रेन्स, जो कि पोलन ग्रेन्स क्या है? जो कि इंसेक्ट से पॉलिनेटेड हो रहा है, जो कि इंसेक्ट ला रही है पोलन ग्रेन्स, तो उनको कुछ तो चाहिए फायदा। तो पोलन किट क्या किससे बनी होती है? टेपिटम बनाती है पोलन किट, जिससे ही इंसेक्ट आते हैं पोलन ग्रेन्स लेके और पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? ओके फाइन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay fine,
सो यहीं तक के 4th क्वेश्चन तक के करते हैं, 5th क्वेश्चन से नेक्स्ट में करेंगे. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.